एक 8 साल की गोरी लड़की। सीमा, ये गुड़िया तेरी नहीं मेरी है। ला ये गुड़िया मुझे दे। देख इसका रंग बिल्कुल मेरी तरह गोरा है और तू तो सांवली है। पापा देखो ना, दीदी मुझसे ऐसे ही सब कुछ छीन लेती हैं। हाँ, क्योंकि मैं सुंदर हूँ और तू बदसूरत। रीमा, ऐसे नहीं कहते बेटा। सीमा तुम्हारी सगी बहन है। पर वो मुझ जैसी सुंदर नहीं है पापा, इसलिए हर खूबसूरत चीज पर पहला हक मेरा है। रीमा, सीमा तुम्हारे बारे में कितना सोचती है। अपने लिए कुछ खरीदने से पहले वो तुम्हारे लिए खरीदती है, पर तुम उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती। ये गलत बात है बेटा। रीमा पैर पटकती हुई कमरे में चली जाती है। रीमा सीमा की बड़ी बहन थी। रीमा गोरे रंग की थी, जबकि सीमा का रंग सांवला था। रीमा को अपने गोरे रंग पर बहुत घमंड था, इसलिए वो हर जगह सीमा को अपने से पीछे रखती थी। दिन बीते, साल बीते, रीमा और सीमा दोनों बहनें बड़ी हो गईं और कॉलेज जाने लगी। वहां भी रीमा ने सीमा को अपने से पीछे ही रखा। देखो गर्ल्स, नाटक की सारी तैयारियां हो गई हैं। सबको रोल देने का काम प्रोफेसर शिल्पा ने मुझे सौंपा है, इसलिए मैं तो प्ले में प्रिंसेस बनूंगी। रीमा, तूने सबको रोल बांट दिए, पर अपनी सगी बहन सीमा को कोई रोल नहीं दिया। अरे उसे पता है उसे मेरे पीछे खड़ा होना है और पंखा घुमाना है, यही तो उसका रोल है। रीमा, तुम अपनी बहन सीमा को नाटक में एक नौकरानी का रोल दोगी? हाँ दूंगी, क्योंकि वो दिखने में बिल्कुल मेरी बहन नहीं लगती। इतनी देर में सीमा भी आ जाती है। रीमा सॉरी, वो मैं आने में थोड़ा लेट हो गई। तो फिर लेट होने की सजा भी तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। अब मेरे पीछे आकर खड़ी हो जा और मुझे पंखा कर, बस यही तेरा रोल है। रीमा का ऐसा बर्ताव कॉलेज की सारी लड़कियां देख रही थी, पर कोई क्या कहता। रीमा इतनी घमंडी थी कि उसे अपने गोरे रंग पर बहुत घमंड था। सीमा चुपचाप रीमा के पीछे खड़ी हो जाती है। स्टेज पर प्रोग्राम के बीच जब रीमा और सीमा के माता पिता ये सब देखते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। रीमा का स्वभाव दिन पर दिन ऐसा ही होता जा रहा था। रीमा और सीमा दोनों ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली थी। रीमा बड़ी थी, उसकी शादी के रिश्ते आने लगे। एक अच्छी फैमिली का रिश्ता रीमा के लिए आया। रीमा ने उस रिश्ते के लिए मना कर दिया। मम्मी पापा, मैं इस लड़के से शादी नहीं कर सकती। मुश्किल से 20,000 रुपए कमाने वाला लड़का है ये, और वैसे भी मैं एक अमीर खानदान के इकलौते बेटे रोहन से प्यार करती हूँ। रोहन के पापा एक जाने माने व्यापारी हैं। जानकी, ये लड़की हमारी एक नहीं सुनेगी। मैं सीमा के लिए उन लोगों से बात करता हूँ। सीमा की शादी अनिल से हो जाती है, जो कि पेशे से एक डॉक्टर था, और रीमा अपनी पसंद के लड़के रोहन से शादी कर लेती है। शादी के बाद रीमा में और भी घमंड आ जाता है, क्योंकि वो एक अमीर खानदान की बहू बन चुकी थी। मम्मी, मैं और रोहन घूमने के लिए थाईलैंड जा रहे हैं। और सीमा, तू बता, तू कहाँ जा रही है? मैं तो कुल्लू मनाली और शिमला जाऊंगी। अच्छा, क्या बात है? क्या हुआ दीदी, आप हंसने क्यों लगी? बस ऐसे ही, मैं तो तेरे बारे में सोच रही हूँ। ना तो तू देखने में सुंदर है और ना ही तेरी शादी पैसे वाले घर में हुई। मुझे देख, मैं देखने में भी तुझसे ज्यादा खूबसूरत और गोरी हूँ, और मुझे पति भी हैंडसम और पैसे वाला मिला है। रीमा बेटी, अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। बचपन की बात और थी, अब तुम बड़ी हो गई हो। अपनी छोटी बहन से इस तरह का व्यवहार करना ठीक नहीं है। रीमा, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। हमें जीवन में कब किसकी जरूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता। तुम्हें सीमा और उसके पति अनिल के लिए ऐसे शब्द मुंह से नहीं निकालने चाहिए। अनिल स्वभाव से बहुत अच्छे हैं, और वैसे भी वो शहर के जाने माने डॉक्टर हैं। उनका शहर में बहुत नाम है। जो भी है पापा, मेरे हस्बैंड जैसे अमीर नहीं हो सकते। खैर छोड़ो, मैं चलती हूँ। मुझे बाजार से शॉपिंग करनी है और कल सुबह ही हमें बाय कार एयरपोर्ट के लिए निकलना है। ठीक है सीमा, मैं तुझसे आकर मिलूंगी। बाय दीदी, अपना ख्याल रखना। पता नहीं ये लड़की अपनी ही धुन में खोई रहती है। रीमा अपने हस्बैंड के साथ हनीमून के लिए एयरपोर्ट निकल जाती है। उधर सीमा भी अपने पति अनिल के साथ टैक्सी में निकलती है। अरे, हमें तो रेलवे स्टेशन की तरफ जाना था, पर ये रास्ता तो अलग है। तुम्हारे लिए सरप्राइज है सीमा, हम हनीमून के लिए थाईलैंड जा रहे हैं। पर ये कब हुआ, कैसे? अनिल सीमा को लेने जब उसके मायके गया तब उसने रीमा की बातें सुन ली थी, और उसने पैसों का इंतजाम करके थाईलैंड की एयर टिकट करवा ली। अनिल के इस रूप को देखकर सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो और अनिल अभी इस बारे में बात ही कर रहे थे कि अचानक उनकी गाड़ी के आगे एक गाड़ी किसी पेड़ से टकरा जाती है। अनिल, वो देखिए, कोई गाड़ी पेड़ से टकरा गई है। लोगों की भीड़ लगी हुई है।
आप तो डॉक्टर हैं, चलिए देखिए ना, शायद आप कुछ कर सको। तुम घबराओ नहीं सीमा, मैं देखता हूँ। अनिल एक्सीडेंट वाली जगह पर जाता है। वो हैरान रह जाता है। रीमा और उसका पति रोहन घायल थे। सीमा जल्दी आओ, ये तो रीमा दीदी और जीजू हैं। दीदी जीजू? हे भगवान अनिल, मेरी दीदी जीजू को बचा लो, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। दीदी आप घबराओ नहीं, आपकी छोटी बहन आपको कुछ नहीं होने देगी। अनिल एक डॉक्टर था। उसने एम्बुलेंस के आने तक रीमा और रोहन को संभाले रखा। एम्बुलेंस में अनिल और सीमा रीमा और रोहन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। घर के बाकी लोग भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। काफी देर तक इलाज के बाद रीमा और रोहन की तबीयत में सुधार आता है। घबराने की कोई बात नहीं है, रीमा दीदी और जीजू अब खतरे से बाहर हैं। अनिल, मुझे दीदी से मिलना है। हाँ, एक एक करके आप सब उनसे मिल सकते हैं। रीमा के मम्मी पापा सास ससुर सब रीमा और रोहन से मिलते हैं। सीमा मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। किस लिए दीदी? आप माफी क्यों मांग रहे हो? बचपन से तेरे साथ मैंने आज तक जो व्यवहार किया उसके लिए मेरी बहन। दीदी आप मेरी बहन हो और अपनों की बातों का कभी बुरा नहीं मानते, और जो माने वो फिर अपने ही क्या। हमारे कारण इनका हनीमून भी खराब हो गया। खराब कहाँ हुआ है? अब हम चारों मिलकर थाईलैंड घूमने जाएंगे, क्यों सीमा? हाँ दीदी। बिल्कुल, और इसके लिए आप दोनों को कुछ दिन अच्छे से आराम करना होगा। ओके डॉक्टर जीजू। और सब खुशी से हंस देते हैं। रीमा सीमा के मम्मी पापा दोनों बहनों को गले मिलता देख खुशी से रो पड़ते हैं।